दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि कम से कम एक बार विदेश यात्रा तो करने को मिले ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में कई योग और संयोग देख करके पता लगाया जा सकता है कि उसके जीवन में विदेश यात्रा का अवसर है या नहीं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के अध्ययन से ये बताया जा सकता है कि किसी जातक की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। किसी भी कुंडली के अष्टम भाव, नवम, सप्तम, 12वें भाव में विदेश यात्रा से संबंधित ये होते हैं और इसी में ही उसके चिन्ह मिलते हैं, जिनके आधार पर हमें पता लगा सकते हैं कि कब विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इसी तरह से जन्म कुंडली के तृतीय भाव से भी जीवन में होने वाली यात्राओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। कुंडली में अष्टम भाव समुद्री यात्रा का प्रतीक होता है और सप्तम तथा नवम भाव लंबी विदेश यात्राओं या विदेशों में व्यापार एवं दीर्घ प्रवास यहाँ से पता चलता है। जातक यदि विदेश में अपना कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो इस अध्ययन के आधार पर परिणाम का आकलन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए विदेश का योग बन रहा है और बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है। दोस्तों, कई प्रकांड ज्योतिष कुंडली में दर्शाए भावों के अलावा लग्न तथा लग्नेश के आधार पर भी विदेश यात्रा संबंधित योग बताते हैं। लग्न तथा लग्नेश की स्थिति हमारे जीवन को अत्यंत प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि किस लग्न में कौन सा योग बनता है जिससे कि विदेश यात्रा सुनिश्चित होती है। दोस्तों, मेष लग्न यानी कि अगर मेष राशि से हैं तो लग्नेश तथा सप्तमेश जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ हों तो उनको और एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हों तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी तरह मेष लग्न में शनि अष्टम भाव में अगर स्थित हो और द्वादश भाव उनका बलवान हो तो जातक जो है कई बार विदेश की यात्रा करता है। मेष लग्न, लग्नेश तथा भाग्येश अपने अपने स्थानों में या उनमें स्थान परिवर्तित योग बन रहा हो तो निश्चित ही विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दोस्तों, मेष लग्न में अष्टम भाव में बैठा शनि जातक के जन्म स्थान से दूर लेकर के जाता है तथा जो है विदेश में बार बार यात्राएं कराता है। दोस्तों, अगर आपके पास कुंडली है तो ये जानकारी आपके इमीडिएटली काम आ जाएगी। अगर नहीं है तो इस वीडियो को सुन लें और इसको सेव कर लें या टैग कर लें और अपनी आप गूगल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जा करके कुंडली निकाल सकते हैं और उसके बाद जो है इसको रिसीट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सुन सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी विदेश यात्रा है या नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। इसी तरह वृषभ लगन में सूर्य तथा चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो जातक विदेश यात्रा तो करता ही है बल्कि विदेश में बिजनेस भी सेटअप करता है। वृषभ लग्न का शुक्र केंद्र में हो और नवम मेष नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग होता है। वृषभ लगन के साथ शनि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक अनेक बार विदेश यात्राएं करता है। वृषभ लगन में भाग्य स्थान या तृतीय स्थान में मंगल राहु के साथ स्थित हो तो जातक सैनिक के रूप में विदेश यात्राएं करता है। वृषभ लगन में राहु लगन दशम या द्वादश में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अब मिथुन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यानी मिथुन लगन वालों के लिए लग्नेश तथा नवम मेष का स्थान परिवर्तन योग हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। मिथुन लगन के साथ यदि शनि वक्री हो और लग्न में बैठा हो तो कई बार विदेश यात्रा का अचानक से योग बन जाता है। यदि लग्न में राहु अथवा केतु अनुकूल स्थिति में हो और नवम भाव तथा द्वादश स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। दोस्तों, जो कर्क लगन के लोग हैं, कर्क लगन के जातकों का लग्नेश व चतुर्थेश 12वें भाव में स्थित होने पर निश्चित जातक को विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। कर्क लगन यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित हो और चतुर्थेश छठे, 8वें या द्वादश भाव में हो तो कई विदेश यात्राएं होती हैं। लेकिन यदि लग्नेश 12वें स्थान में हो या द्वादश लग्न में हो तो काफ़ी संघर्ष के बाद ही विदेश यात्रा सुनिश्चित होती है। दोस्तों, जो जातक सिंह से हैं तो सिंह लगन में गुरु चंद्र 3, 6, 8 या 12वें भाव में बैठे हों तो विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। सिंह लगन के जातकों में लग्नेश के द्वादश भाव में स्थित ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। सिंह लगन हो तथा मंगल और चंद्रमा की युति द्वादश भाव में हो तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। यदि सिंह लगन स्थान में सूर्य बैठा हो वह नवम व द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो तो विदेश यात्रा का योग बिल्कुल बनता है। ये बहुत सारे योग मैंने आपको बताए सिंह वालों के, अगर ये सब हो तो विदेश यात्रा जो है आपकी सुनिश्चित होती है।
कन्या लगन की बात कर लेते हैं। जो जातक कन्या से आते हैं, तो कन्या लगन में सूर्य स्थित हो, वह नवम व द्वादश भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन यदि सूर्य अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक पास के देशों की यात्राएं सुनिश्चित करता है। कन्या लगन में यदि लग्नेश, भाग्येश और द्वादेश का परस्पर संबंध बने तो जातक को जीवन में विदेश यात्रा के काफ़ी अवसर मिलते हैं। दोस्तों, कन्या लगन में बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन विदेश यात्राओं का योग बनाता है। दोस्तों, तुला, अब बात करते हैं तुला वालों की। तो जो तुला राशि से हैं उनके लग्न में नवमेश बुध उच्च का होकर के 12वें भाव में स्वयं की राशि में स्थित हो तो और राहु से प्रभावित हो तो राहु की दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा कराती है। यदि चतुर्थेश या नवमेश का परस्पर संबंध हो तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। यदि नवमेश या दशमेश का परस्पर संबंध या युति या परस्पर दृष्टि संबंध हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। दोस्तों, तुला लग्न में शुक्र व सप्तम में चंद्रमा हो तो भी जातक विदेश यात्रा करता है। इसी तरह से जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, उनके पंचम भाव में अकेला बुध हो और उस पर शुक्र ग्रहों की दृष्टि हो तो अल्प आयु में विदेश यात्रा होती है। यदि वृश्चिक लगन में चंद्रमा लगन में हो, मंगल नवम स्थान में हो तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। यदि वृश्चिक लगन वाले जातकों का सप्तमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के द्वादश स्थान में स्थित हो तो निश्चित ही विवाह के बाद विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। वृश्चिक लगन में लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो, वह शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक विदेश में ही बस जाता है। दोस्तों, इसी तरह से जो धनु लग्न वाले लोग हैं, तो धनु लग्न में अष्टम स्थान का हो और कर्क राशि का चंद्रमा जातक को कई बार जो है विदेश यात्राएं कराता है, बार बार विदेश यात्राएं कराता है अगर कर्क राशि का चंद्रमा जातक के जो है अष्टम स्थान में हो। द्वादश स्थान में मंगल, शनि आदि पाप ग्रह बैठे हों तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। ये जबरदस्ती विदेश यात्रा के लिए ठेल देते हैं। धनु लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा, गुरु की युति नवमेश नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग काफ़ी प्रबल हो जाता है। धनु लग्न में बुध और शुक्र की महादशा के कारण जातक को अनेक विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। दोस्तों, जो जातक मकर राशि से हैं, मकर लग्न रखते हैं, तो मकर लग्न में सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश या द्वादश के साथ राहु या केतु की युति विदेश यात्रा का योग बनाती है। मकर लग्न चतुर्थ और दशम भाव में चर राशि के किसी भी स्थान में अगर शनि हो तो विदेश यात्राएं जरूर होती हैं। मकर लग्न में सूर्य अष्टम में स्थित हो तो कई सारी विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसी तरह जो कुंभ वाले हैं, तो कुंभ लगन में नवमेश व लग्नेश का राशि परिवर्तन विदेश यात्राओं के योग बनाता है। कुंभ लगन में भाग्येश द्वादश भाव में उच्च का होकर के अगर स्थित हो तो दशम स्थान में सूर्य व मंगल की युति भी विदेश यात्रा का योग बनाती है। कुंभ लगन में तृतीय स्थान, नवम स्थान व द्वादश स्थान का परस्पर संबंध विदेशी यात्रा का योग जरूर उत्पन्न कराता है। इसी तरह से अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन लग्न की। तो मीन लग्न में पंचमेश, द्विवेश व नवमेश की लाभ एकादश भाव में युति विदेश यात्राओं के योग बनाती है। मीन लग्न में लग्नेश गुरु नवम भाव में स्थित हो व चतुर्थ बुध छठे, आठवें या द्वादश भाव में स्थित हो तो अनेक बार विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। मीन लग्न में यदि शुक्र चंद्रमा से छठे, आठवें या 12वें स्थान में स्थित हो तो भी दोस्तों विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। मीन लग्न में लग्नेश चंद्रमा व दशम भाव में शुक्र हो तो जातक को कई देशों की यात्रा करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों के बारे में कि उनकी कुंडली के हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ हो और किस जगह पर हो तो विदेश यात्रा सुनिश्चित होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वैसे ये जानकारी थोड़े से उन लोगों के लिए है जो सीरियसली एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं या समझते हैं या जिनको इंटरेस्ट है, उनके काफ़ी अच्छी काम आएगी। या फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तब भी ये आपके काफ़ी यूजफुल होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।